नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। भारत पाकिस्तान इंटरेस्टिंग टाइम्स। इंटरेस्टिंग टाइम्स ऐसे हैं कि हम आपके साथ बैठ के कवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या-क्या क्राइसिस चल रही है। वो इस टाइम पे बलूचिस्तान के बारे में काफी परेशान है, रो रहा है अपने पार्लियामेंट के अंदर। पीओजेके के बारे में बोलता है कि भाई भारत वहां पर आईडी के इंसिडेंट्स करा रहा है। बेसिकली इन नो सिंपल वर्ड्स राह की साजिश चल रही है वहां पर। उसके बाद वो अननोन गनमैन के बारे में रोता रहता है, लेकिन उसके एक्शंस क्या हैं? उसके एक्शंस हमारे सामने हैं। जब 5 फरवरी को ये सो कॉल्ड एक कश्मीर सॉलिडारिटी दिवस मनाते हैं, तो वहां पर हमास को लेके आके बड़ी एक टेररिस्ट की अंजीम को वहां पर इकट्ठा करते हैं। दे बेसिकली ट्राइंग टू राइल अप कि भाई थोड़ा-सा वहां पर रिक्रूटमेंट हो जाए। अब वो रिक्रूटमेंट तो जो भी कर रहे हैं, उसी के तहत जैसे-जैसे मौसम खुल रहा है, बर्फ पिघल रही है, इनके इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हैव एक्चुअली स्टार्टेड इंक्रीजिंग। और ये होंगे, दिस इज वेल एक्सपेक्टेड, और हर साल ये ऐसे ही चलता रहता है। जब तक पाकिस्तान आपका एग्जिस्ट करेगा, तभी मैं तोड़ने की बात करता रहता हूं इसको। पाकिस्तान जब तक आपका एक एज एंटिटी और पाकिस्तानी आर्मी एज एन एंटिटी एग्जिस्ट करेगी, टिल द लास्ट ब्लड दे विल बी सेंडिंग दीज टेररिस्ट इनसाइड। और उसके बाद भी ये चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की इन लोगों ने रेडिकलाइजेशन करी है, उसके हिसाब से ये बेवकूफियां इस तरफ चलती रहेंगी टिल फॉर सम टाइम टू कम एटलीस्ट। नाउ इस इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स में अगर आप देखें, एलओसी पे फायरिंग हुई। एलओसी पे फायरिंग के कोई 5-6 इंसिडेंट्स हुए। नाउ इसके ऊपर हमारी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई, उसके अंदर पाकिस्तानी 15-16 की वहां पर टियों होने की आवाज रिपोर्ट्स हमारे सामने है। तो ऑब्वियसली द हिट बैक वाज प्रीटी हार्ड। इसी के ऊपर बुलाई गई इंडियन आर्मी की तरफ से एक फ्लैग मीटिंग। इस फ्लैग मीटिंग में जो पाकिस्तान को बोला गया है कि भाई साहब ऐसा है, एक वार्निंग की तरह से आप ले लीजिए दैट दीज इंसिडेंट्स विल नॉट बी टॉलरेटेड। और जिस तरह का एक्शन किया गया एज अ रिस्पॉन्स टू दोज इंसिडेंट्स, उससे तो बड़ा क्लियरली दिखता है कि पाकिस्तान को अपने आप ही समझ में आ गया होगा। पिछले साल स्टिल द इंडियन आर्मी, क्योंकि वहां पर इतनी फुल फोर्स में नहीं थे, तो दे वर जस्ट नॉट वांटिंग टू एस्केलेट अ मैटर। तो हम देख रहे थे कि अगर वो 4 गोली चलाते थे, तो यहाँ से 8, 10, 15, 20 चलाई जाती थी। इस बार ही हमने जो चीज देखी है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि वहां से 4 पे यहाँ से 400 गई हैं वापस। सो देयर इज द अमाउंट ऑफ रिटेलिएशन हैज बीन वेरी वेरी हाई। उसके बाद जो रिपोर्ट्स और आ रही हैं कि एट एज वी स्पीक, एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, 34 एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं जेएनके के अंदर। सो बेसिकली एक पॉलिसी है नॉन टॉलरेंस की, जिसके अंदर आप देखेंगे कि अभी जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया, जहां पर 2 सोल्जर्स की मौतें हुई थी, जहां पर एक जो इनका जैश ए मोहम्मद है, उसने वो जो आईडी ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जहां पर 2 सोल्जर्स, जैसे मैंने बोला, उनकी डेथ हुई थी। उसके बारे में इन्होंने एक वीडियो निकालने की सोची, ये सब कुछ करा। उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ वहां पर जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में ये बोलते नहीं है कि इनके 500 बंदे अंदर गए थे, और वहां पर काफी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ किया गया था उनका कि साहब हेलो, बताओ जरा क्या है। अब जैसे वो बता रहे हैं चीजें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, और इनके जो हाइडआउट्स हैं वो भी निकल रहे हैं, और जो लोग हैं जो इसके साथ कंसर्न है, उनकी तरफ भी थोड़ी सॉफ्टवेयर अपडेटिंग इस टाइम पे चल रही है। ये फ्लैग मीटिंग हुई 75 मिनट्स की, और चकंदा बाग जो पूंछ एरिया के अंदर है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, वहां पर बैठे दोनों आर्मी के ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर लेवल की फ्लैग मीटिंग थी, बेसिकली बटालियन कमांडर्स। वहां पर जाके उनको फिर क्लियर एक वार्निंग दी है उस सेक्टर की, भैया आप ये सब चीजें ना करो, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। नाउ एक चीज बड़ा क्लियर है कि साहब कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को बड़ी क्लियरली बता दिए गए हैं, और हमारे एक्शन से भी उनको पता चल गया होगा। नाउ ये मीटिंग से पहले इतने बड़े काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन को लॉन्च करना, उसके बाद जो भी ओजीडब्ल्यू के साथ चल रहा है, तो इससे उनको भी खबरें आती हैं कि यार यहाँ पर तो ये लोग सीरियस हैं, तो थोड़ा वो भी अंडर प्रेशर ही आते हैं। दे आर नॉट इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ टू टॉक टू यू व्हेन दे कम विथ, व्हेन यू नो कि भैया अंदर यहाँ पर ठुकम ठुकाई चल रही है, हमारे बंदे ठुक रहे हैं इधर पे, क्या आके आपसे वो बोलेंगे? दे कांट से मच। नाउ हेवी कैजुअलिटीज के अलावा पाकिस्तान को यह भी पता है कि उसका यही फ्रंट एक्टिव नहीं है, ही गॉट अनदर फ्रंट देयर, तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर जिस तरह पहले वो उल्टे काम करता था वो कर पाए। उधर पे रोज 16-20 इसके ठुक जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बलूचिस्तान में हालत खराब, केपीके में हालत खराब, पीओजेके के अंदर हालत खराब, सिंध के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, सदर्न पंजाब में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। सिर्फ ये जो इस्लामाबाद लाहौर का एरिया है, जहां पर ये मैच मूच खेल लेते हैं, या कराची मेन सिटी के अंदर एक आधा मैच मूच खेल लेते हैं, वहां पर ये थोड़े टाइम तक एक थोड़ा सा सेम्बलेंस और नॉर्मल सी ले आते हैं, तो बड़ा सोचते हैं कि जी भाई हमने तो बड़ा एक जबरदस्त सा काम कर दिया।
डायरेक्शंस क्लियर हैं फोर्सेस को, और जिस तरह से अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट के अंदर भी बताया गया आर्मी चीफ की तरफ से कि साहब, नो टॉलरेंस, ठुकम ठुकाई शुड कंटिन्यू, एंड पूरी तरह से वाइप आउट करना है इस पूरे स्कर्ज को। ऑल्दो वो बहुत डिफिकल्ट है करना, क्योंकि एक आइडियोलॉजी को मारना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में बताऊं तो उमर अब्दुल्ला साहब, जिनका जो 370 के ऊपर बड़ा क्लियरली अभी बीबीसी के साथ स्टेटमेंट था कि साहब ये 370 तो भूल जाइए, कोई कोई फायदा नहीं है इसके बारे में। उन्होंने अभी ये चीज बोला जब उनसे पूछा गया भाई भारत पाकिस्तान के बीच में बातें होनी चाहिए, तो कहते नहीं नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने की एक स्कोप बनता है। पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है बांग्लादेश से थोड़ा सा प्रेशर ये सार्क वार को वापस लेके आने के लिए, वहां पर बड़ा क्लियर हमारा नजरिया है भैया, कोई सार्क पूर्क चीज कुछ नहीं आ रहा वापस, ठीक है जो तुमको करना है कर लो। एंड यहाँ पर बांग्लादेश को भी जब उसने सार्क के बारे में नाम लिया, उसको बड़ा क्लियरली बोला गया कि बेटा यार ऐसा है, पाकिस्तान तेरे को बनना है तो तू बन जा, बट डोंट नॉर्मलाइज टेररिज्म, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको बहुत गंदे फेस करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर जितना स्ट्रांग आप पाकिस्तान की तरफ स्टेप लेंगे, उतना बांग्लादेश की भी फटेगी कि यार ना 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 ना, ये नहीं करना। ट्रंप 2.0 के हिसाब से देखें भाई, एक चीज पाकिस्तानियों को समझ में आनी चाहिए, जो बेसिकली इस रीजन के सारी कंट्रीज को भी थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए, कि अब से जो ग्लोबल पावर इंडेक्स है, ग्लोबल पावर्स है, वो भारत के सब कॉन्टिनेंट को, अब चाइना है थोड़ा बेवकूफ है, उल्टे काम करेगा, बट जनरली स्पीकिंग, ठीक है, भारत के सब कॉन्टिनेंट को भारत के लेंस की तरफ से देखा जाएगा। एंड ट्रंप का जो स्टेटमेंट था अबाउट बांग्लादेश टेल्स यू वेरी क्लियरली ऑन द इंटेंशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर गोइंग फॉरवर्ड। ये चीज पाकिस्तान को भी समझ में आनी चाहिए, ये चीज बांग्लादेश और जो दूसरे नासमझ लोग हैं उनको भी थोड़ी बहुत समझ में आ जानी चाहिए। ऊपर से ट्रंप ने सोने पे सुहागा डाल रखा है, जो पॉल कपूर साहब आ रहे हैं एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साउथ एशिया, ही इज रैपिडली एंटी पाकिस्तान। तो जब ऐसा रैपिडली एंटी पाकिस्तान आ जाता है, तो फिर भैया बल्ले बल्ले होती है, और फिर पाकिस्तान FATF में पता नहीं कौन सी ब्लैक लिस्ट में चले जाता है, फिर गड़बड़ हो जाती है उसको। तो ये जरा पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए। अभी रिसेंटली बेवकूफी के तौर पे उसने एक स्टेटमेंट दे दिया कि साहब F-35 अगर आ गया तो इस रीजन का बैलेंस थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा भाई, वैसे कौन सा बैलेंस तुम्हारे फेवर के अंदर है या इक्वी बैलेंस में है? चाइना भी रो रहा था, बट पाकिस्तान का रोना थोड़ा हमको अच्छा लगता है, बट इन एनी केस। उसके बाद उसने एक और स्टेटमेंट दिया कि भाई इंडो यूएस जो अंडर सी केबल्स है, वहां पर चाइना को एक खतरा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान और चाइना के ऊपर स्पाइंग कर सकता है उस केबल्स के तौर पे। मेरे को ये समझ में नहीं आता, इतने सारे बंदे ठुक चुके हैं जिसके बारे में खुद ही बोलते हैं राह की साजिश है, तो इनको क्या लगता है हम लोग यहाँ पर मच्छर मार रहे हैं क्या? वहां पर स्पाइंग नहीं होती? आई मीन, लेट्स फेस इट, ठीक है। और पाकिस्तानी भी कोई कमी नहीं है, हमको भी पता है हमारे यहाँ पर पकड़े जाते हैं हनी ट्रैप्स के अंदर, ठीक है। तो ये तो चलता रहता है, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, एंड दिस इज समथिंग दैट वी ऑल अंडरस्टैंड। पाकिस्तानी आर्मी इस टाइम पे थोड़ी डेस्परेट है, ठीक है, ये टेररिज्म को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए। दैट टेल्स यू कि जिस तरह से इन लोगों ने हमास शमास को वहां पर बुलाया, उसके बाद एक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई कि कर्नल जहीद जरीन खटक पाकिस्तानी रेंजर्स के जाके मिले हैं लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी से। कहां पर? कंगनपुर पंजाब में। वहां पर एक बड़ा फैसिलिटेशन टाइप सेरेमनी करी इन लोगों ने। फोटो फोटो भी आई है मेरे पास, जो पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं एक्चुअली, तो मैं डाल दूंगा उसको नेक्स्ट टाइम वी डू अ शो ऑन पाकिस्तान। प्रॉब्ली आज रात को जब राजा साहब से बात करेंगे, आई विल टेक हिज ओपिनियन ऑन दिस। बट आप इस चीज को देखो, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अप द टेररिज्म गेम। और आयशा सिद्दीका का जो आर्टिकल है उसको आप थोड़ा गौर से पढ़ें, तो शी इज ट्राइंग टू रेफर टू द फैक्टर कि वो कश्मीर को गर्म करेंगे ताकि भारत को बोले भाई बलूचिस्तान में उंगली करना बंद करो। ऐसे लोगों को सिर्फ दो चीज समझ में आनी चाहिए कि साहब कश्मीर को अगर आप उस लेवल पे गर्म करोगे तो पाकिस्तान बचेगा नहीं, ठीक है ना। ये चीज बड़ा क्लियरली इनको समझ में आनी चाहिए। मेरे हिसाब से पाकिस्तानी आर्मी को बड़ी क्लियरली समझ में आती है। तभी आप देखेंगे जो लेवल ऑफ वायलेंस है वो एक जरा लेवल से नीचे रखते हैं। उनको पता है यार, द नेक्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैपेंस, पिछली 2 बारी तो थप्पड़ मार के जा चुके हैं, अगली बारी पता नहीं कितने चांटे पड़ेंगे, इनको ये भी नहीं पता। एंड दे नो दैट दे कांट काउंटर इट, ठीक है। प्लस ग्लोबल एनवायरनमेंट ऐसा है, एंटी इस्लामिज्म का करंटली विद ट्रम्प एंड दिस एंड दैट, गेम नहीं होगी। तो यहां पर देखिए पाकिस्तान इज गोना बी लुकिंग एट क्राइसिस, बट उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो द बिगेस्ट थिंग इज क्रिकेट। भाई क्रिकेट ना हो गया रब्दी सुरमे डानी। बट चलिए क्रिकेट क्रिकेट की बात करते हैं, तो मैं जरा आपको यही दिखा देता हूं कि यार अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो एक छोटा सा फनी सा इंसिडेंट हुआ, जहां पर क्रिकेट के नाम पे मतलब
इंग्लैंड के साथ मैच था, नेशनल एंथम किसी और का बजा दिया। देखते हैं किसका। यार ये तो हालत है, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो भैया आप ही डिसाइड कर लो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। झटका तो मारा गया है, देखते हैं आगे गेम होगी क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। इस टाइम का लाइव स्कोर हमारे पास जो है which is our subscriber score, not cricket का score, is 399252। तो कुछ ही 750 के करीब में बचे हैं। प्लीज जॉइन इन एंड मेक द डेफ टॉक जर्नी टू 400,000। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।